हेलो एवरीवन, इस वीडियो में समांतर श्रेणी इसको शॉर्टकट एपी बोलेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे करना है। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले आपको पहला सूत्र जान लेना चाहिए। तो आइए सूत्र जानेंगे। पहला सार्वंतर का फार्मूला जानेंगे कि सार्वंतर का फार्मूला क्या होता है सर, ये बता के बताइए, तभी आगे चलेंगे। तो ठीक है, आपने बोला है तो सार्वंतर का फार्मूला क्या होता है। सार्वंतर को डी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डी। सार्वंतर न बोलकर क्या बोल देंगे? डी। और डी का फार्मूला होता है ए2 में से दूसरा, ए2 का मतलब होता है दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, ए2 माइनस ए1। ये सार्वंतर का फार्मूला है। एक और फार्मूला होता है जो आपको, ये इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको, ए2 में से ए1 घटा दीजिए और वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए3 में से ए2 घटा देंगे। तो ये आपको ये भी सूत्र याद रखना है, ए2 माइनस ए1 बराबर ए3 माइनस ए2। ये भी आपको याद रखना है। ये भी सार्वंतर का ही फार्मूला होता है। सार्वंतर चाहे तो इस तरह घटा दीजिए, इससे इस तरह घटाएंगे तो दोनों का मान बराबर हो जाता है। और एन का फार्मूला याद रखना होगा। एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। ए अंतिम पद है जिसे इनवा पद बोलते हैं। ए को प्रथम पद, जो पहला संख्या, जैसे प्रथम पद समझ रहे हैं ना, 2 4 6 8 डॉट डॉट दिया है ना, अंत में अगर 205 दे रखा है या 200 मान लीजिए ऐसा दिया है, तो ये अंत में है ना, अंतिम में है, तो इसको इनवा पद बोलेंगे। अब प्रथम पद ये 2 हो गया और एन तो इसमें कितने पद है, टोटल पदों की संख्या बताता है। और डी तो सार्वंतर बताता है, आगे में से पीछे वाली संख्या, ये 4 में से 2 घटा दीजिए तो सार्वंतर निकल जाएगा। तो ये मैंने इसको समझा दिया। अगर योग भी बोल सकता है तो एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है। ये भी एन का फार्मूला है। एन का एक और फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी होता है। ये भी एक सूत्र है। तो आपको ये सारा सूत्र एपी में अगर ये याद कर लेते हैं तो आपका एपी पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और सब्जेक्टिव भी बन जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव यही पर सब्जेक्टिव बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव तक क्लियर हो जाएंगे। जब आपका सब्जेक्टिव क्लियर तो ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है। तो आइए मैं ऑब्जेक्टिव को आपको कुछ भी ना होकर इसको समझा देते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा ना, तो फिर आपको एग्ज़ाम में सीधा आप ठोक के आइएगा, बना के आइएगा। क्या बताएं, कितना ईजिली से आप बना के आएंगे ना, कोई भी स्टूडेंट नहीं बना पाएगा आपके जैसा। तो यहाँ पर सार्वंतर बोल रहा था, सार्वंतर को क्या बोलते हैं? डी है ना, सार्वंतर लिखा है यहाँ पर, तो सार्वंतर को डी बोलते हैं। डी इक्वल ए2 माइनस दूसरा में से पहला पद घटाइए। तो इस पर दूसरा, पहला पर कौन है? 18 है, दूसरा पर कौन है? 50। तब दूसरा के स्थान पर रखिए 50, तो मैंने 50 रख दिया, रूट 50 है, माइनस पहला पद पर कौन है? पहला स्थान पर पहला पद बोलते हैं, तो पहला पद 18 है। देखिए 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो मुझे पता है 5 गुने 5 गुने 2, क्योंकि 50 25 दूनी 50, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। 18 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 और 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, यानी 18 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह आ गया। इसका तो वर्गमूल 5 को जोड़ा का, देखिए जोड़ा लग रहा है कि नहीं, तो जोड़ा का अगर लग रहा है रूट के अंदर तो एगो निकल जाएगा जोड़ा वाला, तो एगो निकल गया 5। अब बच गया कौन? रूट 2, तो 2 बच गया, तो इसे रूट चढ़ा दिए हुए हैं, माइनस इसमें कौन जोड़ा लग रहा है? रूट 3 का, 3 का लग रहा है, तो 3 निकल जाएगा और रूट 2 बच जाएगा। देखिए 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 2 रूट 2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ देखना होगा? 2 रूट 2 कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया है, ये मैंने समझा दिया। देखिए 2/3 और a और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो a का मान गया। क्रमागत पद है ना, इस तरह रहे, 3 वो पद रहे, आपको याद रखना होगा। 3 पद अगर जब भी हो तो आपको सूत्र आंजा दिए, कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट यही सूत्र लगाना है। इसलिए मैंने बताया था। देखते हैं a1 a2 a3, यहाँ a2 है ना, यानी a1 a2 3 पद है इसमें, और 3 पद पर ये फार्मूला कभी लागू होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आइए यही सूत्र का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, ये वाला, ये सूत्र को। तो इसमें आपका a3 कौन है? a3 2 है, a3 क्या है? 2 है। तो पहला सूत्र यहाँ पर फिर से हम लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 होता है, ये सूत्र है। तो
तो आपको A2 देखना है कौन है। तो पहला पद तो 2/3 है और दूसरा पद कौन है, A है, तो A लिख दीजिएगा माइनस। A1 का मान क्या है, 2/3 है। A1 का अर्थ हो गया पहला स्थान पर, तो पहला स्थान पर 2/3 बराबर A3। देखिए A3 2 है क्योंकि तीसरा स्थान पर है, तो A3 2 है तो 2 लिख दीजिए, माइनस का माइनस। A2 का मान आप बोल देंगे कि A है तो A लिख देंगे। अब मुझे कह रहा है कि A का मान निकालिए, क्रमागत भी बोल रहा था, तो हमें ये क्या करना है, A का मान निकालना है, A को ध्यान में रखना है। तो A रहने दीजिए, ये माइनस है, दाईं ओर है, बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर आता है तो माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और 2 लिखिए, ये माइनस है तो बाईं ओर है और दाईं ओर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए ये 2A हो जाएगा, अब बराबर इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो 3 दूनी 6, 2 क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 2A बराबर 6 2 8/3 हो जाएगा। A का मान निकालना हो तो 8/3, ये गुना है तो बटा में जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 एक है 2, 2 चौका 8, तो बच गया कितना 4, तो ऊपर बचे ही है, नीचे 3 में 1 से गुना करें तो 3 एक है 3, तो 4/3 आ रहा है। तो 4/3 ऑप्शन कहाँ है, बी में दिया है, तो बी में मार दीजिएगा। कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A सार्वंतर D, तो इसके पदों n पदों का योगफल, n पदों का योगफल n/2 इंटू 2A प्लस है ना, n/2 इंटू 2A प्लस, देखिए यहाँ पर 2A प्लस n-1 गुने D, ये सूत्र लिखवाए थे, 2 गो होता है n पदों का योग, ये वाला या ये वाला। ऑप्शन में आपने दिया होगा A और D इसमें दे रखा था, तो बड़का वाला देगा ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में A और D दे रहा था, इसलिए सूत्र कौन देगा, ये वाला नहीं, क्योंकि इनमें D नहीं होता है, तो A और D ऑलरेडी ऊपर लिख के आ रहा था, इसलिए n पदों का योग का फॉर्मूला नीचे वाला देगा, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 गुने D, ऑप्शन सी वाला है। ठीक है, समझा के बना रहे हैं आपको, थोड़ा टाइम लगेगा मगर पूरा है ना आपके दिमाग में जाएगा। क्वेश्चन 4 में देखें, समांतर श्रेणी का 2 5 8 11 डॉट डॉट का 11वां पद याद करिए। 11वां पद जब भी बोलेगा ना 11वां पद लिख दीजिएगा, A तो A लिख दीजिएगा, 11 के जस्ट वाले पीछे वाली संख्या क्या होता है 10, और D अपने से लगा दीजिएगा। A देखिए, A तो आपको पता है A प्रथम पद को बोलते हैं, तो 2 हो गया, प्लस का प्लस, D का D, यहाँ कुछ नहीं रहता था क्या माना जाता है गुना। और D का मान जब निकालते हैं ना, D कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है 5 में से पहला पद घटा दे, पहला पद कितना 2, तो 5 में से 2 हो जाए तो कितना हो गया 3, तो आपको 3 यहाँ पर रख देना है। तो फिर लिखिए 2 प्लस 10 30, और 30 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32, तो ऑप्शन 32 कहाँ है आपको, तो 32 सी में दे रखा है, तो सी में मारिए। कारण निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, इसमें देखना है कि समांतर श्रेणी कौन है, नहीं है। तो याद रखिएगा, जो देखिए 0.2 0.22 0.32 यानी 2 बढ़ते जा रहा है, ऐसा 2 देखिए 2 पर है, फिर 2 पर है, ऐसा रहेगा तो ये समांतर श्रेणी में कभी भी नहीं होगा। ये ऐसे ही देखने में, ऐसा देखते ही कर दीजिए समांतर श्रेणी में नहीं है। ऐसे 2 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 2 ऐसा देखिए ना, डायरेक्ट मार दीजिए, इसमें कोई देखने की ये नहीं है। आगे देखिए, करा यदि किसी समांतर श्रेणी का इनवा पद दे रखा है राजा, आपको तो बनाने में तो बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि इनवा पद दे देता है ना तो मज़ा आ जाएगा। तो इनवा पद का n है और n का मान 5 - 3n दिया है, तो इसका सार्वंतर निकालिए। सार्वंतर निकालने के लिए पहला पद दूसरा पद मालूम होगा तब ना सार्वंतर निकाल लीजिएगा, ऐसे निकाल लीजिएगा। तो पहला दूसरा पद निकालिएगा ना, तो पहला पद a1 और a1 में रखेंगे n के स्थान पर, तो n के स्थान पर यहाँ भी 1 रखेंगे, तो 5 के 5 और 3 एक 3, 5 में से 3 गया तो कितना हो गया 2, a1 का मान 2 हो गया। अब a2 का मान निकालेंगे, तो a2 5 रहने दीजिए, n के स्थान में कितना रखिए 2, तो 2 रख दीजिए, 5 और 3 दूनी 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या निगेटिव, तो निगेटिव लगा दीजिएगा। तो हम पहला पद निकाल चुके हैं, दूसरा पद भी निकाल लिया, सारे अंतर इजी निकल जाएगा, क्योंकि सारे अंतर का फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1। तो a2 तो मैंने निकाला है -1, माइनस का माइनस रहने देंगे फार्मूला का, a1 का मान कितना है 2 है, तो 2 रहने, तो माइनस a को कर जा माइनस 2 को कर जा, क्या कर जा हो जाएगा -3 ना कर जा हो जाएगा। ये आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये समझा रहे तो आपको ऑप्शन कहाँ पे मानना होगा -3, जहाँ देखिएगा ना वही ना, तो ऑप्शन बी में दे रखा है। कह रहा है कि 14वां पद, तो 14वां पद अगर निकालना हो तो ए तो ज्यों का त्यों रहेगा, 14 के जस्ट पीछे वाली संख्या 13 होता है, तो 13 लिख देना, डी अपने से लगा देना है। ये फार्मूला A14 का हो गया।
और A14 का हो गया ना, तो इसमें प्रथम पद तो पता है कितना है, प्रथम पद 3 है तो 3 लिख दीजिए, 13 है तो 13 लिखिए, गुणे तो गुणे लिख दीजिए। और डी का मान निकालना हो ना, डी का मान तो दूसरा पद में, तो दूसरा पद कितना है 7 में से पहला पद, तो पहला पद कितना है 3, घटाइए 7 में 3 गया कितना हो गया 4, तो ये सारवन तो पता चल गया 4, तो 3 के 3 13 चौका 52, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 55। तो ऑप्शन कहाँ है 55 ऑप्शन में, देखिए बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में लगा दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा समांतर शरीर में है, कौन सा समांतर शरीर में, समांतर शरीर में चेक करना है कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा समांतर शरीर में है, समांतर शरीर में वो है। तो देखिए इसको चेक करते हैं, पहला वाला को चेक करते हैं। तो सारवंतर चेक करने के लिए 2 सारवंतर चेक लीजिएगा, D1 और D2। तो D1 चेक करने चलिएगा तो दूसरा पद कितना है -6 में से पहला पद घटाइए, तो पहला पद कितना है -18, तो -6 रहने दीजिए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो गया। D2 भी चेक लीजिए, अगर 2 सारवंतर समान आ जाता है तो समझिए AP होगा। तो दूसरा अगर सारवंतर निकालना चाहेंगे तो तीसरा पद में से, तीसरा पद कितना है 4, अब माइनस क्या है, माइनस करेंगे तब ना दूसरा पद घटाएंगे, तो दूसरा पद कितना है इसमें, तो -6, तो -6 लिखिए। अब देखिए -4, अब माइनस माइनस प्लस, तो 6 में से 4 गया तो 2, तो देखिए दोनों सारवंतर समान है, 2 इसका भी है 2 इसका भी है, तो ये सारवंतर दोनों का समान है, अर्थात ये AP है। तो AP कौन पहले ही चेकने पर मिल गया AP है। आगे देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद, तो nवां पद का फॉर्मूला याद रखना होगा। nवां का फॉर्मूला होता है A + n-1 गुने D। A तो पता है कि पहले पद को बोलते हैं, A कितना है 16, तो 16 लिख दीजिए, ठीक है। n तो रहने दीजिए, n तो पता ही नहीं है। D का मान निकाल सकते हैं, D का मान कैसे निकलेगा, तो D निकालने के लिए अगला में से 11 में से दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, तो ये घटाइएगा तो -5 हो जाएगा, कितना होगा तो -5 यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 16 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 5n है तो n लिख दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस लिख दीजिएगा। और 16 5 कितना होगा 21 माइनस, ये 16 5 21 हो गया, ये माइनस है तो माइनस, अब 5n है तो 5n, ये देखिए कहाँ मिल रहा है 21 माइनस 5n, 21 माइनस 5n बी में मिल रहा है, तो बी में मार दीजिएगा। आगे देखिए सारवंतर बोल रहा था, सारवंतर को D बोलते हैं, और सारवंतर निकालना होता है ना तो दूसरा पद में, तो दूसरा पद क्या है 1/18 माइनस पहला पद, तो पहला पद कितना है 0। अब 1/8 में से 0 घटाएंगे तो 1/8 रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 घटाने से फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा A वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर, ऐसा है 0.4 ये बढ़ रहा है ना, फिर 4 आ गया, फिर तो ये AP में नहीं रहेगा, ये AP में है इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 है फिर 1 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, ऐसा रहेगा तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, जो बार बार रिपीट होता है डायरेक्ट। तो देखिए 1 के बाद फिर 1 है, फिर 1 ऐसा नहीं समांतर श्रेणी में हो। देखते हैं ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो 4 में से 2 घटा दीजिएगा तो 2 होगा, फिर 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 होगा, तो देखिए दोनों समान नहीं है तो AP नहीं होगा। तो ये ऑप्शन देखते हैं D है कि नहीं, तो सारवंतर निकालते हैं D1, तो दूसरा पद -4 है, अब माइनस पहला पद, तो पहला पद कितना है 0, घटाएंगे तो -4 होगा। D2 चेक कर लेते, तो तीसरा पद, तो तीसरा पद -8 है, माइनस दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है -4 है, तो -8 माइनस माइनस प्लस, 8 में से 4 गया तो -4। तो देखिए इनका सारवंतर और दोनों का सारवंतर देखिए D1 D2 का सारवंतर समान आ रहा है, एक अर्थ है कि यही AP है, 2 सारवंतर समान आ जाते हैं अर्थात उसको कह देते हैं वो AP में है। तो ये चेकने का नियम। क्वेश्चन 12 में देखिए समांतर श्रेणी का सामान्य पद को n बोलते हैं, n उससे सूचित करेंगे, तो 13 माइनस कितना दिया 2n। इसका सारवंतर ज्ञात करने के लिए 2 पद चाहिए, तो पहला पद इसी से ज्ञात कर लेंगे, 13 माइनस 2 गुने 1, तो 13 लिखेंगे, 2 1 2, अब घटाएंगे तो क्या होगा 11 हो जाएगा। तो A1 का मान तो निकल गया, इसी तरह A2 का मान निकालिए। A2 का मान निकालने के लिए 13 माइनस 2 गुने, यानी दूसरा पद निकाल रहे तो 2 यहाँ पर रखना होगा, n के स्थान पर क्या है यहाँ पर 2 रखे, तो यहाँ पर भी n के स्थान पर 2 ही रखना होगा। 13 और 2 दूनी 4, 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13। तो हमने क्या निकाल लिया 2 पद, और जब 2 पद निकाल लेंगे ना तो सारवंतर निकालना ईजी होता है। सारवंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से
पहला पद घटा दीजिए, तो दूसरा पद कितना है 9, अब में से पहला पद, तो पहला पद कितना है 11, घटाएंगे तो क्या होगा -2 होगा। तो -2 ऑप्शन कहाँ में है, तो -2 ऑप्शन डी में दे रखा है। क्वेश्चन 13 में देखिए, समांतर श्रेणी 156, 126, 120, 114 का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा ना, तो an का मान ये दिया है, ये क्या है an हो जाएगा। तो an तो हमको पता चल गया 0, n निकालना है क्योंकि कौन सा पद बोल रहा है तो n निकालना होगा। a भी पता चल गया, a कितना दिया है 126 है। चलिए d भी निकाल सकते हैं, d निकालने के लिए 120 में से 126 घटा दीजिएगा, कितना घटाइएगा 126, घटा देंगे तो क्या होगा -6, क्या होगा -6। आपको दिख नहीं होगा तो देख लीजिए एक मतलब फिर समझाते हैं कि ये देखिए यहाँ पर समझा रहे थे, एक n का मान कितना है 0 है तो 0 है, और a का मान 126 से 126 लिख दिया। d का मान निकालना होगा तो दूसरा पद में से पहला पद, तो घटाए तो कितना हो गया -26, 120 में से 126 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे n निकाल लेंगे, n का फार्मूला याद होना चाहिए। n का फार्मूला याद क्या है, n का फार्मूला होता है a + n - 1 गुने d होता है। n का मान तो 0 है तो 0 रख दीजिए, और क्या है a का मान 126 है तो 126 लिखिए, n का तो मान निकालना ही है तो कोई बात नहीं, d का मान -6 है तो -6 रखिए। अब क्या करिए 126 है ना तो प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, -126 बराबर n - 1 गुने क्या होगा -26 है तो -26 लिखिए, बराबर n - 1 बराबर -126 बट्टे -6, तो माइनस माइनस कट गया, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कट गया ना, वही वाला 12 और 6 का 6 तो 21 हो गया। n बरा -1 बराबर 21, तो n बराबर क्या होगा 21 + 1 = 22, तो n का मान 22 आ गया। तो n का मान 22 यानी 22 पद है, कितना है 22वां पद होगा। तो ऑप्शन कहाँ है इसमें 22वां पद, तो ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, करें यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद को a बोलते, a मान 13 दिया है और सार्वंतर d, तो सार्वंतर भी दे दिया है, d मतलब d कितना दिया है -4 है तो -4 लिख देंगे। तो इसका प्रथम 10 पदों का योग, प्रथम 10 पदों का योग, तो एसएन का फार्मूला लगाएंगे। एसएन का फार्मूला होता है 2n/2 × 2a + n - 1 गुने d होता है, ये फार्मूला होता है। n के स्थान पर कितना रखेंगे 10, n के स्थान पर 10, तो 10 लिख दिए, तो n के स्थान पर जहाँ है वहाँ 10 रखेंगे। 2 गुने a का वैल्यू यहाँ पर 13 है तो 13 पुट करेंगे, n के स्थान पर 10 रखेंगे और d के स्थान पर -4 है तो -4 रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे, 2 × 2 2 × 5 = 10, तो n का n e तो 5 निकल गया, 13 दूनी 26 प्लस का प्लस 10 में से एक जगह तो कितना होगा 9, तो 9 गुने -4 है तो -4 लिख देंगे। अब क्या है 5 है तो 5 लिख देंगे, 26 और 9 चौका 36 है तो 9 चौका 36 लिख देंगे। 5 गुने 6 में से 6 गया 0, क्या हो गया 0, और 3 में से 2 जाएगा 1 तो -10 हो जाएगा, 10 × 5 = 50, तो -50 आंसर आया। तो -50 ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है ना, -50 यहाँ दिया है ना बी में, तो आपका बी हो जाएगा। करा कि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आप 15 देखेंगे, समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य, तो n लगा देंगे फार्मूला a + n - 1 गुने d जानते हैं, तो कौन सा पद शून्य होगा, तो शून्य होगा का अर्थ है कि n का मान 0 हो जाएगा। a तो 72 दिया है तो 72 लिख देंगे, n - 1 क्योंकि n निकालना है, d निकालने के लिए क्या करेंगे दूसरा पद, तो दूसरा पद 63 है, पहला पद क्या है 72 है, घटाएंगे तो 12 में से 3 गया तो 9 × 3 = 12, क्या कि यहाँ घटेगा ना 12 संख्या में से घटेगा तो है ना, 12 में से 3 जगह तो कितना होगा 9 ना होगा, और यहाँ दे दिया तो 6 में से जगह 31 तो -9 होगा, कितना होगा -9, तो -9 d के स्थान पर आ गया, क्योंकि d मैंने यहाँ पर निकाला, ये क्या निकल के आया था d, तो d का मान -9 था ना, तो मैं d के स्थान पर -9 पुट कर दिया है। ये प्लस है दाईं ओर है तो बाईं ओर आने पर माइनस हो जाएगा, -72, n - 1 गुने -9 है तो -9 लिख देंगे, बराबर n - 1 बराबर -72 है ना, ये गुना है बटा में जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो माइनस कट गया, 9 × 9 = 8 72, तो n - 1 बराबर 8,
फिर क्या करेंगे, एन का मान निकालेंगे ना, तो 8 है, ये माइनस है यहीं हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 एक 9, तो एन का मान 9 हो गया। तो 9 ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में देखिएगा 9वां पद बी है, बी दिया है ना। कह रहा है इतना का मूल, एक मूल है, तो अगर जीरो इसमें रखते हैं, अगर ये पूरे जीरो बना देगा तो अर्थात यही आंसर होगा। अगर ना जीरो बनाएगा पूरे को तो ये आंसर नहीं होगा। अगर जीरो एक्स के स्थान पर रखते हैं, ये पूरे को जीरो बना दिया। बी ना एक्स के स्थान पर रखते हैं, 5 में जीरो से गुना, ये भी जीरो, तभी -12 बच रहा है, -12 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो फिर कहाँ ये नहीं होगा। इसको रखते हैं, इसको रखेंगे तो यहाँ पर 2 इकाई 2, 5 इकाई 5, तो 5 2 7, नहीं ये भी नहीं बना पा रहा है। अगर सी को रखते हैं, अगर देखते हैं सी का ऑप्शन कितना है -4, तो 2x² + 5x - 12, अगर जीरो ये दे देगा ना, -4 इसमें रखेंगे, अगर जीरो आ जाता है तो अर्थात यही आंसर हो जाएगा। तो 2 गुने -4a² + 5 गुने -4 है तो -4 लिख देंगे, -12 है तो -12 लिख देंगे। तो 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32, बराबर लिखिए। इक्वेशन या लिखिए क्योंकि हमको जीरो लाना है, अगर जीरो आ गया तो सही है। 5 का 20 -12, अब क्या करेंगे 32, अब 20 और 12 जोड़ेंगे तो 32 होगा, 32 कटेगा तो कितना होगा, जीरो ही ना हो गया। तो जीरो आ रहा है तो यही ऑप्शन होगा सी, क्योंकि ये जीरो बना दिया है, इसमें रखते ही क्या कर दिया, जीरो दे दिया है। तब जीरो दे देता है ना तो वही शून्यक, वही मूल होगा या शून्यक होगा। तो यहाँ मूल का बात हो रहा था, इसलिए मूल कौन हो जाएगा, -14। समांतर श्रेणी का सारवंतर को डी बोलते हैं, डी बराबर A2 - A1 होता है। तो A2 इसमें कितना है, दूसरा स्थान पर कौन है, 5/4 है ना। माइनस पहला पद कितना है, 3/4 है। इसका बटा का जोड़ करेंगे तो क्या एलसीएम होगा, 4, तो 5 - 3, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 क्या हो गया 4, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, तो 1/2, तो 1/2 आंसर आ रहा है। 1/2 कहाँ ऑप्शन है, सी में दिया तो सी में मार दीजिएगा। कह रहा है इतना 18 21, 18 का दे रहा है, 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा। देखिए 21 है, 18 है, 15 है, 15 3 घट रहा है, कितना घट रहा है नहीं दिख रहे हैं। 21 के बाद 18 हो रहा है, 18 के बाद 15, 15 के बाद 12, 12 के बाद 9, 9 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 0 हो जाएगा। तो कह रहा कौन सा पद शून्य होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां पद शून्य होगा, क्योंकि 8वां पद शून्य है ना। ऐसे भी बनाया जा सकता है, चाहे तो इसको an का फार्मूला होता है जो a + n - 1 गुने d पर भी सेट करके बनाया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने ऐसा देखा कि ये तो इजी है, ऐसा बन सकता है, तो मैंने इसी पर बना लिया है फटाक से, ठीक है। तो सूत्र पर भी बना जा सकता है। कह रहा कि यदि समांतर श्रेणी का an बराबर 9 - 5n है तो a7 निकालिए। तो n के स्थान पर क्या रखेंगे, 7, तो n के स्थान पर क्या रखेंगे, 7, तो 7 रख दिए। 9 है तो 9, 5, n के स्थान पर 7 है तो 7 रखेंगे। तो 9 9 5 45, तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 7, क्योंकि 9 नहीं 15 में से 9 जाता है तो 6 ना होगा, क्योंकि 9 6 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6, और 3 के 3, -36, तो -36 कहीं ऑप्शन में है। तो आप कहेंगे सर -36 कहाँ आ रहा है, घटाइए सही से। ऑप्शन 7, A7 रख रहे हैं ना, तो A7 आप रख रहे हैं, तो A7 रख दिए, 9 के 9, और है ना n के स्थान पर आप कितना रख रहे हैं, 7, तो 7 5 35 ना होगा राजा, यहाँ गलती आप कर रहे थे, ये आप 45 लिख दिया था, अब 35 होगा, 7 5 35, आपको पहाड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया था, तो सॉरी मैं फिर से सही कर देता हूँ। तो 35 लिखे तो 15 में से 9 गया तो 6, और 2 के 2, तो -26, तो -26 आंसर कहाँ दिया है, तो -26 बी में ऑप्शन में दिया है, ठीक है। कह रहा समांतर श्रेणी का 25 20 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है, ऋणात्मक पूछ रहा है तो 25 है, तो 20 आएगा, 5 5 घट रहा है, 15, तो कितना होगा 10, 10 के बाद 5, 5 के बाद 0, 0 के बाद -5। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7वां पा रहा है, कितना पा रहा है, 7वां पा रहा है। निगेटिव ना बोल रहा है कि प्रथम में यही ना है, माइनस निगेटिव आ रहा है, इसलिए ऑप्शन कितना पर है, 7वां पर है, 7वां पर, इसलिए 7वां बना मार दीजिएगा। चाहेंगे तो ये एन के सूत्र पर जो है ना उस पर सेट करके भी बनाया जा सकता है। तो मैं देख रहा हूँ इजी किस पर है उस पर बनाना चाहिए, सबसे बेटर कौन है उसको करना चाहिए। बेटर देखिए आप, ये ना देखिए कि सूत्रे पर बैठाएंगे तो बैठाएंगे, ऐसा नहीं है, आपको बेटर देखना है।
x प्लस 2 3x और 4x समांतर श्रेणी में है, तो x का मान निकालिए। तो समांतर श्रेणी में रहेगा ना, तो ये सूत्र लगाइएगा a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 होता है। a2 का मान दिया है 3x माइनस a1 का मान दिया है x प्लस 2, क्या दिया है x प्लस 2, और a3 दिया है तीसरा स्थान पर क्या है 4x प्लस 1 है ना, यहाँ पर देखिए माइनस का माइनस a2 का मान दिया है, a2 का मान 3x दिया है, क्या दिया है 3x। अब 3x लिखिए, माइनस का माइनस माइनस का माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये 4x प्लस 1 माइनस 3x होगा। अब देखिए 3x में से x जाएगा तो 2x माइनस 2x हो गया, ये माइनस तो माइनस रह गया, 2 तो 2 रहेगा। 4x में से 3x जाएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या होगा 2x, ये प्लस है तो दाईं ओर बाईं ओर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, बराबर 1 है, ये माइनस है तो बाईं ओर है तो दाईं ओर जाने पर प्लस हो जाएगा। तो 2x में से x जाएगा तो x हो जाएगा 2 1 3, तो x का मान कितना आ गया 3। तो 3 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन सी में देख रहा है, इसलिए सी मारिएगा। करा 22 में समांतर श्रेणी 2 6 10 14 और 82 में पदों की संख्या n पूछ रहा है। ऐसा हो रहा है तो पदों की संख्या पूछ रहा है, तो पदों की संख्या का जब निकालना हो तो an का फॉर्मूला लगाइए। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुने डी को पदों की संख्या निकालिए। तो an अंतिम पद को बोलते हैं, n तो दिया है 82 तो लिख देंगे। प्रथम पद दिया है, प्रथम पद कितना है 2 है तो 2 लिख देंगे। n जो निकालते हैं ना तो पदों की संख्या बताएगा, तो वही n निकालना है मुझे। d का मान निकालना हो तो दूसरा पद में से, तो 6 में से 2 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 है ना आएगा, तो वही 4 लिख देंगे। दूसरा पद में तो पहला पद घटाते हैं तो सारा अंतर निकल जाता है। तो 82 आई प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 गुने 4, ये 80 दे देगा, कितना होगा 80, n माइनस 1 गुने 4, तो n माइनस 1 बराबर क्या होगा 80 बटे 4, 4 1 4 20 5 20 चौका 80, 20 चौका 80 ना होता है, तो 20 चौका 4 तो काटे ना तो 20 आया है। अब n बराबर क्या होगा 20, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो n का मान क्या हो गया 21, n का मान 21। तो ऑप्शन कहाँ है 21 बी में है, कहाँ है बी में है, तो बी में मार दीजिए। करा पदांतर क्या है, पदांतर को सार्वंतर बोलते हैं, डरिएगा नहीं आप लोग हैं ना, क्या सोचते हैं कि पदांतर क्या सब लिख दिए, आप तो सार्वंतर सार्वंतर कह रहे हैं, पदांतर भी लिख रहा है, तो पदांतर को ही सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर को क्या बोलते हैं डी बोलते हैं या पदांतर, दोनों बात एक ही है। फॉर्मूला है a2 माइनस a1, a2 का मान क्या है √8 माइनस a1 का मान क्या है 2 है, देखिए पहला स्थान पर है। 8 का भाजन करें तो 2 गुने 2 गुने 2, ये माइनस √2 में है तो √2 में रहने दीजिए, इसका a1 निकलेगा तो 2√2 माइनस √2 घटेगा तो 2 रूट में से 1 रूट जाएगा तो केवल √2 ये बच जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ है √2, ऑप्शन कहाँ है √2 में, ए ऑप्शन में दिया है। समांतर श्रेणी का nवां पद का मान निकालिए। nवां पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 गुने क्या होता है डी। nवां पद का रहा निकालने के लिए, तो a तो पता है 14 है तो 14 लिखिए, प्लस है तो प्लस n माइनस 1 गुने, और डी का मान जब निकालना हो ना तो डी का मान कैसे निकालते दूसरा पद में से, तो दूसरा पद कितना है 9 है तो 9 लिखिए, में से पहला पद, तो पहला पद कितना है 14, घटाइए 14 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 9 5 14, बड़ी संख्या का निगेटिव चिन्ह है तो इसीलिए यहाँ पर निगेटिव चिन्ह लगेगा, तो -5 लग जाएगा, ठीक है। 14 का 14 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 5 में n से होने गया तो 5n हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5। अब देखिए 14 5 कितना होगा 19, 19 माइनस 5n, 19 माइनस 5n, 19 माइनस 5n ऑप्शन बी में दिया है। आगे देखिए, आगे आपको समझना है समांतर श्रेणी में ये तीनों क्या है, किसी समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत पद है, एक समान ज्ञात है, ऐसा रहे तो फॉर्मूला वही लगेगा a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, यही सूत्र लगेगा। तो इसमें आपको a2 देखना है, a2 है यह दूसरा पर है, a2 कितना है 3x प्लस 2 है तो लिख दीजिए, माइनस a1 का मान क्या है 2x माइनस 1 बराबर a3 का मान क्या है 6x माइनस 1 माइनस का माइनस a2 का मान क्या है, a2 का मान है 3x प्लस 2 है, 3x प्लस 2 है। अब देखिए 3x प्लस 2 माइनस 2x हो जाएगा,
ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा बराबर 6x - 1। देखिए माइनस प्लस क्या होता है -3x, और माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो माइनस क्या होगा 2 ही होगा। अब देखिए 3x में से 2x जाएगा तो केवल x बच जाएगा, और 2x 3 हो जाएगा। देखिए 6x में से 3x जाएगा तो कितना होगा 3x हो जाएगा, और 2x 3 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसको है ना मैं इधर लाता हूँ, इसको क्या करता हूँ, ये माइनस को 3 को इधर लाता हूँ, तो 3 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसको लाऊंगा तो इधर प्लस हो जाएगा, बराबर 3x है, ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 3 3 6, और 3x में से एगो x जाएगा तो 2x हो जाएगा। x बराबर क्या होगा 6/2, 2 1 2, 2 3 6, तो x का मान क्या हो गया 3 आ गया। तो ऑप्शन कहाँ है आपका 3, तो ए ऑप्शन में दे रखा है। करा कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सारवंतर d, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल होगा। प्रथम n पदों का योगफल का जो सूत्र होता है वो n/2 × 2a + n - 1 d, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में समांतर श्रेणी नहीं है, कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो हमको याद रखना है। देखिए 0 पॉइंट है ना 3 आया ना, फिर 0.33, फिर रिपीट हो रहा है 3 फिर क्या है 3 ये रिपीट हो रहा है ना बार बार, जो 3 बार बार दशमलव के बाद 3 रिपीट बार बार संख्या आ रहा है, एक अर्थ यही एपी नहीं होगा। बस इतना आपको ध्यान में देखना है, देखते ही मार दीजिएगा। करा कि समांतर से 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल, प्रथम 10 पदों का योगफल, तो प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहेगा ना, तो एसएन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 d होता है। और देखिए प्रथम 10 पदों का रहे हैं तो n के स्थान पर 10 रखना है, n के स्थान पर 10, 2 × a का वैल्यू तो पता है, a का वैल्यू 2 है तो 2 रख दिए, n के स्थान पर 10 - 1, और d का मान कितना है, तो d का मान जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरा पद, तो दूसरा 7 है माइनस पहला पद, तो पहला पद कितना है 2 है, तो 7 में 2 है तो 5, तो आपको 5 रखना है, ठीक है ना। तो आपको 2 से काटेंगे तो 2 1 2, और 2 5 10, 5 आ गया, और 2 दूनी 4, और 10 में से एक जगह तो 9, 9 5 45, डायरेक्ट गुना कर दिए, तो 5 × 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। तो 9 5 45, 5 का 20, और 20 4 24, 9 5 45 हो गया ना, 5 का 20 4 24, तो 245। तो 245 ऑप्शन कहाँ है देख रहे हैं, ऑप्शन ए में देख रहे हैं, तो ऑप्शन ए मार दीजिएगा। बड़ा ये 29 क्वेश्चन है, ये मैंने है ना पहले ही वास्तविक संख्या में ही हम बना दिया था, यहाँ पर भी दे रखा है, तो आइए बना देते हैं। तो इनका पहला एलसीएम निकाल लेते हैं, ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है, और ए बी सी का एलसीएम भी दे रखा है, तो पहला इसका एलसीएम निकालते हैं। ए का एलसीएम निकालते हैं, पहला ए का मान दिया 2 का पावर क्यूब × 3, बी का जो मान दिया है 2 × 3, और सी का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 3 का पावर n × 5 दिया है, ये दिया है। करा इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम किसका, ए बी और सी का, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो जो सबसे पावर हो जिसमें सबसे ज़्यादा, तो देखिए 2 है ना, 2 देख रहे हैं सबसे ज़्यादा ऊपर वाला में, तो उसको लेंगे। एलसीएम में सबसे अधिकतम वाला जो पावर होता है, अधिकतम जो अधिक से अधिक पावर जितना हो सके उसको लेना चाहिए। तो 2 का पावर अधिक से अधिक किस में है, अब तो 2 का मैटर खत्म हो गया, अब 3 का लेते हैं। तो 3 इसमें तो 1 मरतबा, इसमें भी 1 मरतबा, n यहाँ पर है, n का मतलब 1 से स्टार्ट होगा, ऊपर ही हो सकता है, इसमें नहीं, इसमें तो पता है 1 है, इसमें तो अधिक हो सकता है, इसलिए 3 का पावर n ले लेंगे। एक सिंगल वाला संख्या बचा तो उसको भी लेना चाहिए, तो ये ले लिए। अब देखिए एलसीएम ए बी सी का, देखिए एलसीएम है ना यहाँ पर दिया है, ए बी सी का एलसीएम दिया है, यहाँ पर दिया है एलसीएम ए बी सी का दिया, कितना दिया है 2 का पावर 3 × 3 का स्क्वायर दिया है × 5, यहाँ दिया है एलसीएम बराबर 2 का पावर 3 × 3 का पावर n × 5, तो ये 5 से 5 कट गया, गुना में तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 3 स्क्वायर बराबर 3 का पावर n, अगर बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा 2, तो n का मान 2 मारिए। ऑप्शन कहाँ है 2, ऑप्शन सी में है, तो सी में मारिए। करा एक से लगातार 3 प्राकृतिक संख्या का माध्य निम्न में से कौन होगा, तो माध्य है 3 लगातार, तो ये कौन संख्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्या प्रथम बोल रहा है, क्योंकि 1 से कह रहा है तो 1 ले लेंगे,
एक 2 ले लेंगे और 3 ले लेंगे। तीनों को कह रहा है 3 प्राकृतिक संख्या, तो 3 प्राकृतिक संख्या ले लिया, माध्य निकालना है तो कई संख्या 1 2 3, 3 से भाग दे दीजिए। तो इसको जोड़िए, 3 2 5 1 6/3 हो गया। तो 6/3 ऑप्शन सी में दे रखा है। देखिए 6/3 दिया है ऑप्शन सी में, तो सी मार दीजिएगा। और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं थोड़ा मोड़ा, तो उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे रहा है आपको, ये बस ज़्यादा नहीं है। एपी का सामान्य पद एन बोलते हैं, एन का मान दे रखा है 3x + 5। तो करा सार्वंतर निकालिए। सार्वंतर निकाला हो तो 2 पद निकाली, एन के स्थान पर 1 रखना है, तो 3 गुने एन के स्थान पर 1 रखना है, प्लस का प्लस 5 का 5, तो 3 इकाई 3 + 5, तो 5 3 8। पहला पद तो निकल गया, दूसरा पद भी निकालना है, तो दूसरा पद रखना है, तो 3 गुने 2 + 5, तो 3 दूनी 6 + 5, तो 6 5 11। अब मुझे क्या निकालना है? सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के लिए डी बराबर क्या होता है? A2 - A1 होता है, A2 - A1। तो A2 जो है 11, कितना है? 11 है, तो 11 रहने दीजिए, माइनस का माइनस। और A1 का मान क्या है? 8 है, तो 8 लिखिए, घटाइए, तो 11 में से 8 गया तो कितना हो गया? 3, तो 3 हो गया। तो 3 ऑप्शन कहाँ दिया है? सी में दिया है, तो सी में मारिए। प्रथम 3 संख्याओं का माध्य निकालिए। प्रथम मतलब 3 संख्याओं का रहा है, तो 3 संख्या का प्रथम मतलब पहला, 1 से लेकर कितना? 2 3, और 3 से भाग देंगे क्योंकि 3 गो संख्या, 3 2 5 1 6/3, 3 इकाई 3 3 दूनी 6, तो यानी 2 आ गया। कटाने पे कितना हो रहा है? 2। तो 2 ऑप्शन कहाँ दे रहा है? ए में दे रहा है, तो ए में मारिए। कहा निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में कौन हो सकता है? तो देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? इसको घटा के देखते हैं। 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, 8 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? 4 होगा। तो ये तो एपी में नहीं है। देखिए ए और ए स्क्वायर, ए का की वैसा जाएगा तो ये भी एपी में नहीं होगा। 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 2, 9 में से 3 जाएगा तो 6, ये भी एपी में नहीं है। डी वाला देखते हैं, तो D1 निकाल के देखेंगे तो क्या होगा? A2 कितना है? -6, और A1 कितना है? -10 है ना? तो -6 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो गया। D2 निकालना है, तो D2 निकालने के लिए तीसरा पद, तो तीसरा पद -2 है, तो -2 लिखिए, माइनस का माइनस। दूसरा पद कितना है? -6 है, तो -6 लिखिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 6 में से 2 गया तो 4। देखिए इनका सार्वंतर दोनों का समान है, इसलिए एपी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा? एपी है। डी वाला कौन है? डी एपी हो जाएगा। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या, ये क्वेश्चन पीछे बैक बनाए थे, यहाँ पर भी दे रहा है, तो दे रहा है तो बना लेते हैं। 1 + 2 + 3 बट्टे में कितना करें? 3, 3 2 5 1 6, 6/3, 3 इकाई 3 3 दूनी 6, तो 2 होगा। तो ऑप्शन 2 मानना होगा, बी वाला। कह रहा है कि 35 में A30 निकाली। A30 निकालना हो तो फार्मूला बनाना होगा, तो ए तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। 30 के जस्ट वाली पीछे वाली संख्या कौन होता है? 29 होता है, तो 29 डी लगा दीजिएगा। ए का वैल्यू कितना है? 10 है, तो 10 लिख दीजिए। 29 है तो 29 लिखिए। डी का मान निकालना है तो दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है? डी का मान निकालना हो तो दूसरा पद में, तो दूसरा पद 7 है, माइनस का माइनस, पहला पद कितना है? 10 है, तो 10, तो 10 में से 7 जाएगा तो -3, तो -3 आपको यहाँ पर रखना होगा। तो यहाँ 10 प्लस माइनस, -29 × 87, घटाएंगे तो -77 हो जाएगा। तो -77 ऑप्शन कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी मार दीजिए। A11 निकालने के लिए कह रहा है, तो A + 10D होता है ये फार्मूला, क्योंकि A11 के पीछे वाली जो संख्या 10 होगा, तो D लगा देना है अपने से, फार्मूला बन जाता है A11 का। A का वैल्यू तो दिया है, -3 है, तो -3 लिख दीजिए। 10 है तो 10, कुछ नहीं रहता तो गुना। डी का मान कैसे निकालेगा? तो डी का मान निकाल लीजिए यहाँ से। तो दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना दिया? -1/2, अब माइनस फार्मूला का होता है। अब पहला पद कितना दिया? -3, तो -3 लिख दीजिएगा। तो -1/2 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। इसका बटा का जोड़ कर दीजिए, 2 आएगा, तो ये माइनस हो गया। 3 दूनी 6, तो 6 में से 5 गया, 1 गया तो 5, 5/2, तो कितना हो गया? 5/2 आ गया। तो 2 इकाई 2, 2 5 10, तो -3 5 25, 25 में से 3 जगह तो 22 होगा। कितना होगा? 22। ये आपको समझ में आया होगा, हल किए होंगे। तो 22 ऑप्शन कहाँ है? तो आपको 22 ऑप्शन दे रखा है डी में, तो डी में मार देना होगा। कह रहा क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद दे रहा है। nवां पद कितना दिया? nवां पद 8n - 2 है, तो इस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? nवां पद दिया है, तो 7वां करा श्रेणी का 7वां पद, तो 7वां A7 रखिए। क्या रखिए?
एन के स्थान पर 7 माइनस का माइनस 8 सत्ते 56 माइनस 2 घटाएंगे तो कितना होगा 54। तो ये 54 ऑप्शन कहाँ दे रखा है, तो ये 54 ऑप्शन ए में देखा है, ए में दिया है तो ए में ऑप्शन मार देंगे, क्योंकि मैंने समझाया है कि ये 7वां पद का रहता था, एन के स्थान पर 7 रखें तो 8 7 56, 56 में 2 जाएगा 54। ये समझाने के लिए ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा 54 ए मार दीजिएगा। यहाँ पर 38 में देखिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी A30 माइनस A20 बराबर 50 है, तो समांतर श्रेणी का सारवंतर निकालिए, इसका सारवंतर निकालना है। तो A30 का तो फॉर्मूला याद है, ए लिख देंगे और 30 के जस्ट वाली संख्या 29D है तो लिख देंगे। माइनस का माइनस यहाँ ब्रैकेट घेरना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 अंक है, तो ए तो रहेगा 20 के जस्ट पीछे वाली संख्या 19D हो जाएगा, बराबर 50 है तो 50 लिख देंगे। देखिए a प्लस 29D माइनस a माइनस 19D बराबर 50 है तो 50 लिख देंगे। ठीक है, अब a से a कट गया, 29D में से 19D जाएगा तो 10D हो जाएगा, 10D बराबर 50, तो D का मान क्या होगा 50/10, 0 का 0, तो D का मान कितना हो गया 5, D का मान कितना हो गया 5 आ गया। तो ये आपका ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन देखिए सी में 5 दिया है ना, देखिए डी का मान 5 है तो सी में दिया था, सी में हल कर दिए। एक क्वेश्चन और बच गया है 39, यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर -2 है और एनवा पद एन है तो A17 माइनस A13 निकालिए। तो A17 का फॉर्मूला A प्लस 16D होगा, क्या होगा A प्लस 16D माइनस, और A13 का फॉर्मूला A प्लस 12D होगा। तो A रहने दीजिए, प्लस का 16D रहने दीजिए, माइनस प्लस माइनस माइनस ए हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस 12D, A से A कट जाएगा तो 16 में से 12D जाएगा तो 4D, 4 गुना D का मान दिया है -2 तो -2 लिख दीजिएगा, 4 दूनी 8 तो -8 आ रहा है, तो -8 ऑप्शन सी डी में दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।